एक्सपेक्ट तो हमने ब्रास से किया था, पर इधर रेट कॉपर का बढ़ गया। पर ये हुआ कैसे, आओ जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एलएमई और डॉलर की। 18 अगस्त को हमारी मार्केट ओपन होती है $9773 के साथ, और ठीक फ्राइडे को क्लोज हो जाती है $9796 के ऊपर। और जबकि दरमियान के अंदर एक ऐसा भी पॉइंट आया था जहां एलएमई $100 तक डाउन हो गई और मार्केट ने रिकवर लिया और इस वक्त ऑलमोस्ट $20 प्लस के ऊपर क्लोज हुई है। डॉलर की बात करें तो कुछ पैसे डाउन हुए हैं, पर इतने डाउन होने से हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब बात करते हैं हम अपनी फर्स्ट आइटम कॉपर की। कॉपर से हमें कोई इतना खास एक्सपेक्टेड नहीं था कि इसका रेट बढ़ेगा, पर अब ना सिर्फ इसका रेट बढ़ा हुआ है बल्कि इस वक्त मार्केट के अंदर खासा डिमांड के अंदर भी है। अब इसका रेट बढ़ने के अंदर दो वजूहात। पहली वजह तो ये है कि इस वक्त पाकिस्तान भर के अंदर जो फ्लडिंग के मामला चल रहे हैं, उस वजह से ट्रांसपोर्टेशन का निज़ाम बहुत डिस्टर्ब हुआ हुआ है। बहुत सारे शहरों से इस वक्त माल नहीं आ रहे और इस वजह से माल की शार्टेज है, जिसकी वजह से रेट बढ़ रहा है। और दूसरी वजह ये है कि थर्सडे और फ्राइडे को एलएमई ने जो डाउन से यकदम पंप लिया, उसने भी रेट के अंदर खासा इजाफा किया। तो आने वाले हफ्ते के अंदर अगर एलएमई मजीद कुछ $50-60 या $100 प्लस के अंदर ओपन होती है तो हमारी ये मंडी तकरीबन 1 लाख से भी ऊपर की हो जाएगी। अब बात करते हैं हम अपने सेकंड मेटल यानी ब्रास के बारे के अंदर। तो ब्रास की मार्केट से जो हमने एक्सपेक्ट किया था वैसे उसने रिएक्ट नहीं किया। बाकी मार्केट डिमांड की बात करें तो वो भी आम सी थी कि उम्मीद है कि आने वाले हफ्ते के अंदर शायद मार्केट बेहतर हो जाए। अब बात करते हैं हम अपने थर्ड मेटल एल्यूमिनियम के बारे के अंदर। एल्यूमिनियम की मार्केट की बात करें तो डाउन होने से इस वक्त स्टेबल मोड के अंदर, और इसका स्टेबल रहना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। हमने नोट किया है कि एल्यूमिनियम की मार्केट जब भी स्टेबल हुई है उसके कुछ रोज़ के बाद उसके अंदर पंप ज़रूर आता है। और मार्केट डिमांड की बात करें पिछले हफ्ते की निस्बत इस हफ्ते मुनासिब थी। बकाया उम्मीद है कि इस हफ्ते शायद मार्केट के अंदर कुछ हल्का फुल्का सा पंप ज़रूर आए। तो अब हम बात करते हैं स्टेनलेस स्टील के ऊपर। तो स्टेनलेस स्टील के अंदर कोई खास तब्दीली नहीं आई, ना उसकी मार्केट तेज़ हुई है ना उसकी मार्केट डाउन हुई है। मार्केट डिमांड की बात करें तो वो भी एक आम और मुनासिब सी है। आने वाले हफ्ते के अंदर भी पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर कोई खास चेंजेस नहीं आने वाले। तो अब बात करते हैं जिंक यानी जस्ते की। जस्ते की मार्केट के अंदर कोई खास तेज़ी नहीं है, मार्केट स्टेबल है, पर हमने देखा है कि इसका स्टेबल रहना एक खतरे की अलामत होती है। मार्केट में डिमांड की बात करें तो वो भी कोई इतनी खास नहीं। तो अगर इसकी मार्केट स्टेबल ही रही तो आने वाले दिनों के अंदर इसका रेट ज़रूर डाउन होगा। अब बात करते हैं हम लेड यानी सिक्के की। पिछले हफ्ते की बात करें तो सिक्के के अंदर थोड़ी बहुत तेज़ी आई ज़रूर थी, पर अगर इस हफ्ते की बात करें तो सिक्के की मार्केट तकरीबन स्टेबल ही थी। उसके अंदर कोई ख़ास तेज़ी नहीं थी और मार्केट के अंदर भी कोई ख़ास डिमांड नहीं थी। और सिक्के की जगह अगर हम बैटरी की बात करें तो उसके रेट के अंदर बेहतरी ज़रूर आई है। तो सिक्के से हमें कोई ख़ास उम्मीद नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते के अंदर इसका रेट स्टेबल ही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं अपने लास्ट मेटल आयरन स्टील यानी लोहे के बारे के अंदर। तो लोहे की मार्केट की बात करें तो कोई बड़ी हलचल तो नहीं हुई, पर मामूली सा रेट डाउन ज़रूर हुआ है। और मिक्स माल और कास्ट आयरन दोनों के ही रेटों में फ़र्क पड़ा। बाकी मार्केट डिमांड की बात करें तो बस ठीक है, काम चल रहा है। और आने वाले हफ्ते के अंदर अगर हम थोड़ा सा गौर करें मार्केट में मौजूद खबरों के ऊपर, हो सकता है लोहे का रेट मज़ीद डाउन हो जाए। तो ये था हमारे गुजरे हुए हफ्ते का हाल अहवाल। बाकी हम सोच रहे हैं कि अपनी इस सीरीज़ के अंदर गोल्ड और चांदी की मार्केट को भी कवर। आप लोगों की इस बारे के अंदर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।